हेलो गाइज, वेलकम। मैं संदीप ठाकुर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पे। और ये मेरा पहला वीडियो है यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे। और मैं यूसी लाइव के बीच में एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ। और इंग्लिश में आप लोगों की तैयारी को बूस्ट करने वाला हूं। आप लोगों को पूरा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आगे मैं कैसे क्लासेस रन करूंगा, कैसे क्या करूंगा। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमसे जुड़े रहें। हम आपकी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे, आपकी तैयारी को बूस्ट कर देंगे, आपकी तैयारी में उत्साह भर देंगे। अगर आपको इंग्लिश में कोई डाउट है तो हमसे जुड़े रहोगे तो सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो थोड़ा हम पे भरोसा रखो। मैं सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस, सब कुछ। मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले एग्जाम्स में, मैं एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक को, एयरफोर्स के इंग्लिश में मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स थे। उस समय इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने वाला मैं पहला ही बंदा था। और एसएससी सीएचएसएल 2019 में मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे इंग्लिश में। तो सारा एक्सपीरियंस जो मेरा इंग्लिश का है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमको सपोर्ट करते रहें। और ये जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली, क्योंकि यूसी लाइव हमारे दिल से जुड़ा है। तो ये जो दिल से जुड़ाव है ना, ये आपके दिल तक मैं ले जाऊंगा। और मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश की तैयारी कैसे करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कैसे करते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी की तैयारी कैसे करते हैं, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। मेरा नाम संदीप ठाकुर है। और देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इंग्लिश को, तो जो इंग्लिश है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें होता क्या है, उसमें तीन चीजें होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश में तीन चीजें होती हैं। तीन चीजों में क्या क्या आता है, तीन चीजें इस प्रकार से होती हैं। पहले तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो हमारा ग्रामर। सबसे जरूरी पोर्शन जो है इंग्लिश का वो हमारा ग्रामर का पोर्शन है। अगर जिसको ग्रामर नहीं आती तो उसकी तैयारी मतलब काफी हद तक अधूरी है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आपकी तैयारी इंग्लिश में अधूरी है। आप एसएससी या डिफेंस या किसी भी एग्जाम को जिसमें इंग्लिश आती है आप उसको मतलब क्रैक कर ही नहीं सकते। क्योंकि इंग्लिश क्या है, खासकर एसएससी को देखा जाए या डिफेंस के एग्जाम्स को देखा जाए, मैं तो अभी तुम्हें एसएससी और डिफेंस पे ही फोकस करने बोलूंगा, ठीक है। तो उस पे जो इंग्लिश होती है ना, वो उसकी आत्मा होती है। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आपकी तैयारी लगभग अधूरी है, कभी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है तुम्हारी तैयारी के लिए, वो होती है वोकैबुलरी। तुम लोग इसे वोकैब भी बोलते होगे। तो वोकैब भी एक बहुत जरूरी पोर्शन है। ये कम से कम अगर एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल प्री की बात करें तो कम से कम 10 क्वेश्चंस वोकैब से जरूर आते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चंस वोकैब से आते हैं अगर आपकी वोकैब बहुत वीक है। अगर आपकी वोकैब की तैयारी नहीं है तो आप लोगों की तैयारी अधूरी है। तो आप लोगों को अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, तो लगातार हमसे जुड़े रहे, लगातार तैयारी करते रहे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मतलब अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम मेंस तो निकाल ही नहीं सकते। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ग्रामर के लिए जो सीजीएल मेंस टारगेट करेंगे, जो सीपीओ टारगेट करेंगे, जो सीडीएस का एग्जाम टारगेट करेंगे, जो एनडीए का एग्जाम टारगेट करेंगे, उनके लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई है, उनके लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है रीडिंग पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, रीडिंग पोर्शन। जो किसको टारगेट करेंगे, जो मेंस एग्जाम टारगेट करेंगे। प्री में भी 5 नंबर का आता है। और जिसकी अगर रीडिंग पोर्शन अच्छा है, जिसका रीडिंग पोर्शन अच्छा है, वो ग्रामर तो अपने आप कर लेगा, वोकैब भी कर लेगा, क्योंकि रीडिंग से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर जिसकी रीडिंग अच्छी तो ग्रामर तो अपने आप कर लेगा। अब हम आगे चलते हैं, बताते हैं कि ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है ग्रामर में। उसके बाद मैं बताऊंगा वोकैबुलरी में क्या आता है। उसके बाद मैं बताऊंगा रीडिंग पार्ट में क्या क्या आता है। सारी जानकारी मैं आगे देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्रामर में क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर बात
बात करें ग्रामर की, तो सबसे पहले तो हमें ग्रामर की स्पेलिंग ही आनी चाहिए, क्योंकि एसएससी में कम से कम 3 बार पूछी जा चुकी है। लड़के गलती क्या करते हैं, वो कर देते हैं GRAMMER, लेकिन होता क्या है GRAMMAR। तो सबसे पहले तो हमें ग्रामर की स्पेलिंग आनी चाहिए। ग्रामर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एरर्स के बनते हैं। किसके बनते हैं? एरर्स के। ठीक है, सबसे पहले जो ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं वो एरर से बनते हैं, मतलब जो मिस्टेक फाइंड करने के लिए आते हैं 4 ऑप्शंस होंगे, लास्ट में नो एरर भी होता है। तो सबसे पहले एरर्स से, और जो एरर्स होता है वो कहां से आते हैं? जो ग्रामर के बेसिक रूल होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के रूल होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह के रूल्स होते हैं, प्रेपोजिशन के रूल्स होते हैं, वर्ब के रूल्स होते हैं, इस प्रकार के कोई रूल्स होते हैं। तो वहां से क्या बनता है? ग्रामर। वहां से क्या बनता है? एरर्स बनता है। एरर्स के बाद अगर ग्रामर का दूसरा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, एरर्स के बाद ग्रामर का अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एरर्स के बाद, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। किसका है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 2 प्रकार का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक वोकैब के बेस पे आता है, एक ग्रामर के बेस पे आता है। तो जो ग्रामर के बेस पे आएगा उसमें सीधे सीधे रूल्स होते हैं, जो ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के, नाउन के, प्रोनाउन के, आर्टिकल के, प्रेपोजिशन के, कंजंक्शन के, एडवर्ब के, जो बेसिक रूल्स होते हैं वही फॉलो होता है। ठीक है, जो ग्रामर के होते हैं। उसके बाद ग्रामर में तीसरी चीज जो आती है, जो तीसरी चीज आती है वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ आता है तो वो आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये भी मतलब अगर मैं प्री देने जाऊंगा CHSL या CGL की बात करूं तो 2-2 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। 6 क्वेश्चंस तो यहीं से बन गए, 2-2 क्वेश्चंस ग्रामर के हर बार आते हैं। अगर एनडीए की बात करोगे तो एनडीए में वेटेज ज्यादा रहता है, 10 नंबर 10 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। सीडीएस में भी कम से कम तीनों को मिला के 35 या 36 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेंस में तो बताने की जरूरत ही नहीं, 200 क्वेश्चन होते हैं एक नंबर के। सीपीओ और सीजीएल मेंस में तो कम से कम 30 या 35 नंबर यहीं से मिलेंगे, एरर से, फिल इन द ब्लैंक से और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। फिर ग्रामर में क्या आता है? उसके बाद ग्रामर में आता है वॉइस। वॉइस भी एक तरह का ग्रामर का ही पार्ट है, क्योंकि टेंस से ही रिलेटेड होता है वॉइस। अगर तुम्हें टेंस नहीं आता तो वॉइस नहीं आएगी। और वॉइस तो तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो वॉइस और नरेशन का वेटेज मेंस में था वो 50 नंबर से भी ज्यादा था, 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा आया पिछली बार जो मेंस में आया। बाकी तो तुम्हें पता है कि प्री में 2 क्वेश्चन वॉइस के, 2 क्वेश्चन नरेशन के आने ही हैं। इस बार प्री में 3-3 क्वेश्चन आए, तो ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। ये हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में वॉइस, और वॉइस के बाद इसी के भाई साहब है क्या आते हैं? नरेशन। वॉइस और नरेशन के जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं इंडिया में जिसमें इंग्लिश पूछी जाए और वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सबसे पहले होता है एरर्स, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद क्या आता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद आता है वॉइस और सबसे लास्ट में क्या आता है? नरेशन। क्लियर है? नरेशन तो आपको पता ही है, नरेशन भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। सिर्फ वॉइस और नरेशन से मैं बात करूं, सीजीएल 2018 में सिर्फ वॉइस और नरेशन से 55 क्वेश्चंस आते। इस बार भी 50 मतलब 50-52 क्वेश्चन हर बार मेंस में, सीपीओ में और सीजीएल में आते हैं। प्री में भी 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 8 नंबर के। तो समझ लो लगभग 60 या 65 नंबर तुम्हें पूरे 250 में से कहां मिल जाएंगे? वॉइस या नरेशन। अगर इतना पार्ट तुमने मजबूत कर लिया तो 250 में से कम 110 या 120 नंबर इसी पार्ट से मिल जाएगा, जो सीधे रिलेशन कहां से बताएगा? ग्रामर से, जो डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? ग्रामर से। अब चलते हैं ग्रामर के बाद चलते हैं वोकैबुलरी। कहां पे चलते हैं? वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तुम्हें पता है, सबसे पहले क्या आता है? सिनोनिम्स। सबसे पहले तुम्हें पता है सिनोनिम्स, उसमें सेम मीनिंग पूछी जाएगी, द बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद, और ये क्वेश्चन प्री में तो तुम्हें पता है 2 तो आने ही हैं, और मेंस में कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 10 आएंगे तो 5, 6, 7 तो आएंगे। और अगर एनडीए की बात करूं तो पिछली बार एनडीए में 10 क्वेश्चन सिनोनिम से आए, 10 क्वेश्चन एनडीए एंटोनिम के है। तो सिनोनिम्स बहुत जरूरी है, सेम मीनिंग। और जिसको सिनोनिम्स आते हैं ना, जिसको सेम मीनिंग आती है ना, उसको एंटोनिम्स भी आते हैं। सिनोनिम्स जिसको आते हैं उसको एंटोनिम्स भी आते हैं। वो पार्ट किसका होता है? वोकैब का। अगर वोकैबुलरी तुम्हारी थोड़ा वीक है ना,
तो तुम्हारी तैयारी कमजोर है, तो वोकैबुलरी भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इडियम्स का। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस बोल सकते हो। फ्रेजल वर्ब तो तुम जानते ही हो, फिल इन द ब्लैंक्स में इसका कितना योगदान है, फ्रेजेस का कितना योगदान है, इडियम्स का भी योगदान है। प्री में 2 आएंगे, मेंस में कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, तो काफी अच्छा खासा वेटेज इसका भी है। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद आता है वन वर्ड्स। क्या आता है? वन वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, वो भी काफी अच्छा वेटेज रखता है। प्री में आएगा 4 नंबर का, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे, मेंस में कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, तो काफी अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद अगर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग पढ़ाते नहीं है, वो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। वो क्या है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होगा वो भी एक तरह से तो मान लो कि वो वोकैबुलरी का ही पार्ट है। जैसे फ्रेजल वर्ब्स वोकैबुलरी का पार्ट है, उसी तरह से फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी है। खासकर डिफेंस एग्जाम्स में फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। ऐसा कोई डिफेंस का एग्जाम ही नहीं है जहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस ना बने। उसके बाद जो 6th नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आता है स्पेल, मिस स्पेल्ड। क्या बोल सकते हो उसे? मिस स्पेल्ड बोल सकते हो। मिस स्पेल्ड का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है एग्जाम में। मिस स्पेल्ड भी अच्छा खासा तुम्हारे एग्जाम में आता है, तो मिस स्पेल्ड भी बहुत जरूरी है। अगर ये पूरा तुमने कर लिया तो ये समझ लो प्री और मेंस में कम से कम 50 या 60 नंबर यहां से मिल जाएंगे। 120 नंबर मैंने बताया ग्रामर से, 50-60 नंबर मैंने बता दिया वोकैबुलरी से, तो 250 में से तो 170-80 नंबर तो यहीं से हो गए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या आता है? तुम्हें लग रहा होगा पेपर तो यही खत्म हो गया। बच्चे यही गलती करते हैं, वो ग्रामर पढ़ लेंगे, वो वोकैब पढ़ लेंगे, उनको लगेगा पेपर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रामर वोकैब से पेपर पूरा नहीं होता, ग्रामर वोकैब से तुम्हारी तैयारी नहीं होती। तुम्हारी तैयारी के लिए और भी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, और चीजें आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रीडिंग। क्या करना पड़ेगा? रीडिंग। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? रीडिंग। रीडिंग में कई सारी चीजें आती है। सबसे पहले तो तुम्हें पता है अनसीन पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज सबसे ज्यादा जरूरी। ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। मेंस में कम से कम 20 नंबर के आते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, एक पैसेज दिया गया होगा, उसमें क्वेश्चंस आंसर बताने होंगे, उसका टाइटल बताना होगा, उसका एसेंस बताना होगा, काफी सारी चीजें आती हैं। और अनसीन पैसेज जिसका स्ट्रांग है, तो आगे चल के जाओगे डिस्क्रिप्टिव का पेपर दोगे, वहां पे अगर तुम्हारा रीडिंग पार्ट स्ट्रांग है ना, तो डिस्क्रिप्टिव में भी तुम्हें उसकी मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे राइटिंग आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, तो रीडिंग का पार्ट ही वो। ये समझ लो 100 नंबर का तो वो वही आता है, और 70-80 नंबर तुम्हें प्री और मेंस में मिल जाएगा। अनसीन पैसेज के बाद जो दूसरी चीज आती है, वो आती है क्लोज टेस्ट। क्या आती है? क्लोज टेस्ट। दूसरी जो चीज है वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक प्रकार का पैसेज होता है, एक प्रकार का पैसेज होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट। तो इंग्लिश में तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत सारा वेटेज है, बहुत सारा वेटेज। अगर एसएससी की बात करोगे, सीजीएल की बात करोगे, अगर इंग्लिश में सीजीएल की ही बात करोगे, किसकी बात करोगे? मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं सीजीएल, एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। तो इंग्लिश में पहले तो प्रीलिम्स में 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। कितने नंबर की आएगी? 50 की। तो जिसमें 2 क्वेश्चन एरर्स के आएंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे। और क्वेश्चंस कितने होंगे? 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मार्क्स कितने होंगे? 50। एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। समझ में आया? और टाइम तो तुम्हें पता है कि 60 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलेंगे? 60 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चंस करने के लिए। 25 आएंगे इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, और 25 जीएस के। तो अगर तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है ना, तो मैथ्स के सारे क्वेश्चंस तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम तुम्हें इतना कम मिलेगा कि पूरा पेपर तुम अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। अब अगर चले मेंस की, सीजीएल में ही अगर मेंस की बात करें, समझ में आया? मेंस की बात करें तो उसमें 200 नंबर का पेपर आता है, 200 मार्क्स का पेपर आता है, और क्वेश्चंस भी कितने होते हैं? 200। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और टाइम तो इसमें अलग अलग टाइम मिलता है, तो 120 मिनट मिलेंगे। मैथ्स में तुम्हें 200 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है मैथ्स में। पर इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं? इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन इंग्लिश का कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। ये तो चलो बात हो गई सीएचएसएल की। और
देखो अगर इसमें बात करें हम एसे राइटिंग में भी तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, एसे या प्रेसी राइटिंग में भी तुम्हारे पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है और लेटर में भी तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, या तो तुम इंग्लिश में लिखो या तो हिंदी में लिखो। तो जो इंग्लिश में लिखते हैं तो उनके लिए तो इंग्लिश आना जरूरी है, उनके लिए वोकैब भी जरूरी है, उनके लिए ग्रामर भी जरूरी है, उनके लिए रीडिंग सेक्शन भी आना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है रीडिंग सेक्शन। अब बात करते हैं सीएचएसएल की। सीएचएसएल में क्या होता है? सीएचएसएल में तुम्हें पता है बेसिकली एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है। तो सीएचएसएल में भी जो इंग्लिश का पार्ट है, फिर से वही चीज आ गई, 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है। कितने नंबर की आती है? 50। और क्वेश्चन कितने आते हैं? 25 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स होंगे 50। तो लगभग सेम होता है। सीजीएल और सीएचएसएल का जो प्री होगा लगभग सेम। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, तुम्हें पता ही है 100 नंबर का होगा, और लगभग पैटर्न सेम रहता है। अब बात करते हैं सीपीओ की। सीपीओ तो जानते ही हो, दिल्ली पुलिस एसआई वगैरह जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? सीपीओ से। अब सीपीओ में क्या होता है? सीपीओ में थोड़ा बदल जाता है पैटर्न। सीपीओ में क्या आता है? पहले तो 50 मार्क्स आएगा, ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस भी कितने बनते हैं? 50। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सीपीओ में बढ़ जाते हैं। सीपीओ में जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है? वो सीजीएल के प्री से, सीएचएसएल से बढ़ जाती है। क्लियर है? एमटीएस का भी पेपर होता है, एमटीएस का प्री तो लगभग सेम ही होता है, सीजीएल की तरह, सीएचएसएल की तरह, लेवल थोड़ा कम रहता है। अब अगर इसकी, ये तो प्रीलिम्स की बात होगी, अगर टायर 2 की बात करें, मेंस की बात करें, तो सीपीओ मेंस में जो इंग्लिश आएगी 200 नंबर की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी? 200 नंबर की आएगी। ठीक है, कितने मार्क्स की आएगी? 200 मार्क्स की आएगी। और क्वेश्चंस भी कितने होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सब मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आगे आने वाली, बहुत सारे एग्जाम्स आगे आने वाले। तो अगर आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हमसे जुड़े रहो लगातार, और ये हम पे विश्वास रखो, ये चीजें तुम्हें आगे बहुत फायदा पहुंचाएंगी, ये चीजें तुम्हारी तैयारी को बूस्ट कर देंगी, ये चीजें तुम्हें आगे ले चलेंगी। अगर हम पे आपको विश्वास है, हमारी बातों पे आपको विश्वास है, तो हमसे जुड़े रहें और आपके अपने YouTube चैनल यूसी लाइव को और आगे बढ़ाएं। और मैं इसके बाद वाली क्लास से प्रॉपर डेली क्लासेस लेना चालू कर दूंगा। तो सभी लोग जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।